बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फ़ायज़ ईसे का ज़वाल का वक्त आ गया है और फ़ायज़ ईसे का जो राज है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि माजी के अंदर जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उस वक्त यही जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा थे वो ना किसी बेंच के अंदर बैठते थे और ना ही वो जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ बैठते थे और अपनी मर्ज़ी से वो आते थे और अपनी मर्ज़ी से जाते थे और ना ही वो वक्त की पाबंदी करते थे और ना ही किसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करते थे। और उसने उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक अलहदा से ग्रुप बनाया हुआ था और जिस तरह से उसके फ़ैसलों को रेगुलेट करता रहा और उनकी बात के ख़िलाफ़ यानी इख्तलाफी नोट लिखता रहा। इस तरह अब जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर काजी फ़ायज़ ईसा ने 17 रुकनी बेंच जो तश्कील दिया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के केस को सुनने के लिए, तो वहाँ पर दो किस्म के फ़ैसले आए थे। एक तो आया था 10-5 से और एक था जो 7-8 से आया था। वो जो 7-8 से फ़ैसला था वो काजी के ख़िलाफ़ था, क्योंकि काजी जिस ग्रुप में था उसके अंदर 7 जजेस थे और जिस ग्रुप में जस्टिस इजाज़ुल हसन थे उसके अंदर 8 जजेस थे। ये इख्तलाफ तब से शुरू हुआ। ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर आए सदीक जाम यानी फवाद अहमद और इस तरह के दीगर भी रिपोर्टर ने ये बात कही है कि जब काजी रिटायर होगा तो लोग जो जस्टिस मुनीर को भूल जाएंगे और जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा है इसको याद करेंगे, क्योंकि अनकरीब ये इस तरह के फ़ैसले करने वाला है। और माजी के अंदर उमर अता बंदियाल के ऊपर भी इस तरह तनकीद होती रही कि वो भी ये जो फ़ैसले थे वो जो पीडीएम कहती थी कि ये तहरीक इंसाफ के हक़ में कर रहा है, तो अब जो काजी फ़ायज़ ईसा का रोल है वो भी ये है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद 3 रुकनी कमेटी जो बनाई गई है जिसके अंदर काजी ने माजी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए थे, अगर मैं ये केसेस ना लगाऊं तो ये अख्तियारात मेरे हैं, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। तो आज भी ये वही रूल के ऊपर चल रहा है काजी, जो कि वो कहता रहा वो ही करता है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी कमेटी है जो वो अपने साथ एक जज बैठाया हुआ है जो सरदार तारिक मसूद है। आपने देखा होगा अभी जो इमरान खान की ज़मानत के केसेस हैं या और केसेस हैं वो तारिक मसूद जहांगीरी की सरबराही में लगे हुए हैं। वहाँ पर कमेटी के अंदर जो काजी है वो आसानी से फ़ैसला कर लेता है, क्योंकि 2-1 से फ़ैसला होता है। एक वहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल हसन है, अगर वो मुखालफत भी करे तो उससे क्या बनता है, जिसके बाद वो उसके पास लगे हुए हैं। और आपने देखा है जो कि ज़मानत के केस है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। और भी इमरान खान के इस तरह के केसेस हैं जो वो नहीं लगा रहा। ये तो पहले कह चुका है काजी फ़ायज़ ईसा कि अगर मैं ना लगाऊं तो मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह अब जो जजेस के इख्तलाफात सामने आए हैं, तो एक जानिब जो जस्टिस इजाज़ुल हसन हैं और जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं, वो इसके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इजलास हुआ उसके अंदर ये राय पाई जाती है कि अब जो काजी के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक इख्तलाफ शुरू हो गया है और अब इसके हर जो जज आमने सामने होते हैं, जिस तरह काजी जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ करता रहा, आज फिर उसके साथ भी वही होने जा रहा है। क्योंकि जो एक रेगुलर बेंच होता है जिसके अंदर अमीनुद्दीन
और काजी फायज़ ईसा और जस्टिस जो हैं अतर मिनल्ला वो बैठे होते हैं। आपने देखा होगा कि अतर मिनल्ला जो है वो थोड़ा सा इस बेंच से पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो इनके साथ होता था जो तीसरा जज था जो काजी फायज़ ईसा के ग्रुप में शामिल था, लेकिन वो अब थोड़ा सा खुद को पीछे की तरफ खींच रहा है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि इलेक्शन आम इंतखाबात केस के अंदर जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा। उन्होंने कहा कि मैं इसकी बात से कोई इख्तलाफ करता हूँ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की, क्योंकि वो समझता था वहाँ पर आइन की वायलेशन हुई है और आइन को तोड़ा गया है और कानून को तोड़ा गया है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो काजी फायज़ ईसा है इन्होंने आइन को एक तरफ रखा और कानून को एक साइड पर रखा और उनको रिलीफ दिया। आज भी आप देखें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है इस तरह के केसेस लगा रहा है, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि इमरान खान ने जो ख़त लिखा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को, उसके ऊपर वो क्या जो गुस्सा निकाल रहा था। आप इस बात को देखें कि जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर मुश्किल वक्त था, उसके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर हुआ था, तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा था उसने मीडिया का भरपूर फ़ायदा हासिल किया, और जो पब्लिक रूटीन की कार्रवाई थी उसकी भी इसने बतौर जो आम रूटीन के अंदर ये जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखता रहा और वज़ीर आज़म को ख़त लिखता रहा और सदर पाकिस्तान को ख़त लिखता रहा, सबसे ज़्यादा जो खतूत थे वो इसी जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा। ये हर इंसान को राइट है, हक हासिल है कि वो चाहे वज़ीर आज़म को ख़त लिखे, चाहे वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखे, चाहे वो आर्मी चीफ को ख़त लिखे, चाहे वो किसी और इदारे के सरबराह को ख़त लिखे, जहाँ पर उसके साथ कोई गैर कानूनी या गैर आइनी इस्तेमाल हो रहा हो, तो ये जो आइन का आर्टिकल 10(1) है और 10(2) है वो ये अख्तियारात हर इंसान को देता है कि वो इस तरह अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो किसी इदारे के सरबराह से मदद मांगे तो वो उसको ख़त लिख सकता है। ये कोई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई गलत बात नहीं की, और उन्होंने जो ख़त लिखा काजी फायज़ ईसा को वो हकीकत पर मबनी था, लेकिन काजी फायज़ ईसा ने उस ख़त के ऊपर गुस्सा किया। और आप जब उसके ख़िलाफ़ एक महाज़ खड़ा होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो देखें ये एक मिसाल है जिस तरह माजी में ये अपने सीनियर जज जो उमर अता बंदियाल था उसके ख़िलाफ़ ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करता रहा, आज इसके अपने ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल होने जा रहा है। तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी भी ये जो आइन और कानून की बातें थी वो तो रास्ते में रह गई और उसके ऊपर कोई अमल दरामद ना हुआ, और ना ही ये एक सियासी टोले के तौर पर काम करने का जो वतीरा है वो ठीक नहीं है। आप देखें कि हर रोज़ तमाम इदारे एक नई साजिश तैयार करते हैं, जिस साजिश के अंदर या तो इमरान खान या उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, या तो फिर उनके ऊपर कीचड़ उछाली जाती है। अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है उसके अंदर इमरान खान की जो हिकमत अमली थी उन्होंने चेंज कर ली थी कि वो चाहता था कि वो इलेक्शन कमीशन को कोई मौका फराहम नहीं करना चाहता था, जिसके ऊपर आज भी इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी वफद ने जो फैसला महफूज किया है वो इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने पर। तो ये हर रोज़ एक नया महाज गढ़ा जाता था, जिसके अंदर या तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था या इसकी पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई ना कोई
जो ऊंचा हथकंडा है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इमरान खान के खिलाफ वो एक इद्दत का केस चल रहा है। जिस तरह आज खबर महका का जो मुलाजिम था वो एक बेहुदा जो अल्फाज मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकता, वो इस तरह के घटिया और गलीज अल्फाज अदालत के अंदर इस्तेमाल कर रहा था कि इससे ज़्यादा ओन चौधरी की तरह कौन गिर सकता है। और जिस तरह वो गलीज और किसी औरत के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं जिसकी सरबराही मरियम नवाज़ कर रही है, और आज भी मरियम नवाज़ इस तरह के जो गलीज प्रपंडे को तरतीब दे रही है और इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछाल रही है और बुशरा बीबी के ऊपर कीचड़ उछाल रही है। पहले इन्होंने अडियाला जेल के बाहर 10 से 20 अफराद इस तरह के लाए जो कि वो बुशरा बीबी की गाड़ी को रोका और मुखे शुखे लहराए। उसके बाद जो गालिम गलोचें की, उसके अगले दिन क्या हुआ, 10-25 और अफराद लाए गए जिनके हाथों के अंदर बैनर अवेजा किए गए कि वो जाकर अब भाई बुशरा बीबी और इमरान खान जिंदाबाद, और अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है उसके खिलाफ प्रोपगंडा किया गया। देखें, ये इस तरह की हर रोज़ एक नई हरकत करते हैं जिससे जब पीछे देखा जाता है तो उसके ऊपर कोई रद्द अमल भी नहीं आता। और जिस तरह से आपने तरह तरह के इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर आयद कराए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और इमरान खान को मास्टरमाइंड क्लियर कराया, यानी जिस तरह की साजिश होती थी जितना हो सकता था इन्होंने किया, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क ना पड़ा। लेकिन अब क्या है, वो औरत कार्ड खेला जा रहा है और औरत के ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है। देखें, इमरान खान ने निकाह भी ठीक नहीं किया, इस तरह का जो प्रोपगंडा है वो किया जा रहा है, जिसकी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो केस ही नहीं बनता, उन्होंने दरख्वास्त ही खारिज कर दी। तो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद ये सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट, इनके अहकामात की क्या वैल्यू है जब एक बड़ी अदालत कह दे कि ये बात गलत है। वो जिस आदमी का हक मुतासर हुआ हो तो वो खुद इसी बात का ऊपर केस दायर कर सकता है। वो बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान मामला है, या तो बुशरा बीबी दायर कर सकती है या इमरान खान कर सकता है। तो उसके बाद ये कौन है, पहले किसी और शख्स से कराया गया, उसके बाद खबर महका से कराया गया, अब कोई और प्रोपगंडा जो है वो साजिश जो है वो तैयार की जा रही होगी, उसके बाद वही कीचड़ इमरान खान के ऊपर उछाली जाएगी। लेकिन जो इमरान खान की हिकमत अमली है उसके अंदर ये तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इलेक्शन के अंदर भला भी होगा, खिलाड़ी भी होंगे और कप्तान भी होगा, क्योंकि इमरान खान ने आखिरी वक्त के ऊपर ये जो चेयरमैन वाली पॉलिसी थी वो चेंज की। आज इमरान खान का जो नए चेयरमैन निगरान चेयरमैन हैं गौहर अली खान बैरिस्टर, उनके साथ आज अडियाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है। शेर अफजल मरवत और उमर नियाजी और दीगर वकला भी उनके साथ थे, तो जिस पर तफसीली बातचीत हुई और इमरान खान ने उनको कहा कि जो पार्टी अमूर पर पार्टी को चलाया जाता है और उसके साथ साथ जो भी नए फैसले हैं और जिस तरह से पार्टी को आगे लेकर चलना है वो तमाम तर तफसीली गुफ्तगू जेल के अंदर हुई है। और उसके बाद अब ये कल या परसों इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि आज तमाम तर जो मरहलात जो वो प्रोसेस था, जो एप्लीकेशनें थी, जो रिज़ल्ट था वो इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया गया है। और उसके बाद उम्मीद यही करते हैं कि कल या परसों इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर भले का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि अब कोई इस तरह का हरबा या इस तरह का बहाना या इस तरह का कोई एतराज़ बाकी नहीं रहा जिसको बुनियाद बनाकर ये कहा जाए कि ये ठीक नहीं है। अगर कोई पार्टी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी आउट ऑफ पार्टी कोई जमा कराता भी है
तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। जिसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक भी ना हो वो आकर ये एप्लीकेशन दे कि मैं ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करता हूँ, ये ठीक नहीं हुए, तो उसके अंदर वो कहेगा इलेक्शन कमीशन आपका इसके अंदर क्या ताल्लुक है, आप होते कौन हैं कि आप इस तरह की जो दरख्वास्त है वो दायर करें। नाजरीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।